नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी। देखिए, कल से लेकर आज तक एक बात का सब कोई वीडियो बना रहे हैं कि सीटें बढ़ जाएगी, 25% आरक्षण वाला नौकरी खा जाएगा। समझिए, इसका पूरा बात समझिए। शर्त देखिए, हम लाया हूँ इसको उन्हीं के गजट से है। इसको हम विस्तार से सिर्फ समझाने का प्रयास किया। शर्त क्या है? जो इस अधिमानता का लाभ सिर्फ उसी पद पर नियुक्ति के समय मिलेगा जिस पर संविदा के तहत कार्य किया गया हो। का मतलब ये है कि इस संविदा कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले व्यक्ति को जब वह किसी पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त होता है तो उसे केवल उसी पद पर अधिमानता मिलेगा। अधिमानता का मतलब है प्राथमिकता, ठीक है। अधिमानता मिलेगा, ठीक है, मिलेगी जिस पर उसने पहले से संविदा में काम किया था, ना कि किसी अन्य पद पर मिलेगा। जैसे फिर से समझिएगा, इससे विस्तार से समझिए। विस्तार से कैसे समझ? अधिमानता का मतलब जब किसी पद पर संविदा पर काम करते हैं और फिर उसी पद के लिए नियमित भर्ती निकलती है तो आपको उस भर्ती में नियमित उम्मीदवार से अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। समझे? यही अधिमानता है। लाभ का दायरा देखिए क्या है। वह प्राथमिकता केवल उसी पद के लिए है जिस पर अपने संविदा पर काम किया है। यदि आप किसी दूसरे पद के लिए आवेदन करते हैं तो आपको अधिमानता नहीं मिलेगी। उदाहरण के लिए समझते हैं, यदि आपने किसी पद पर संविदा के तहत काम किया है और उस पद के लिए नियमित भर्ती निकलती है तो आपको पद पर प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन अगर आप पद के लिए आवेदन करते हैं तो यह संविदा का अनुभव उस पद के लिए प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, ठीक है। संक्षेप में यह उन संविदा कर्मी को लाभ देने के लिए है जो एक संगठन में पहले से ही काम करते हैं और अब अस्थायी नियुक्ति चाहते हैं, ठीक है, ताकि एक ही पद पर पिछली भर्ती में सेवा का लाभ उठा सके। ये हुआ इसका पूरा अर्थ। अब देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कि बीएसएससी जो निकाला है न्यू नोटिस, बीएसएससी का जो न्यू नोटिस है जिसमें 25% अधिमानता वाला है, ये मामला जो सबको जोर लगा रहे हैं, ये मामला क्या है? तो बीएसएससी सीजीएल में कितने लोग पहले समझिए कि इसमें ये अधिमानता पे काम कर रहे हैं, नियुक्ति कर रहे हैं, नियुक्ति हुआ है संविदा पर। तो हम अच्छा से बता सकते हैं क्योंकि हम सीजीएल के बहुत करीब रह चुके हैं, हम देखे हैं डिपार्टमेंट में भाई, इसीलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। देखिए, बीएसएससी में सीजीएल 1 से लेके 3 तक में, ठीक है। अभी देखिए कितना पद खाली है, तो स्ट्रेंथ इसका 4000 के लगभग है, समझे? 4000 के लगभग स्ट्रेंथ है, लेकिन 3500 लोग हैं। आपका बहाली निकला 1065 पर, ठीक है। उसके बाद भी जो 2000 लोग कार्यरत है, फिर भी इसमें पद खाली कितना रह जाता है? तो लगभग 700 से 600 पद जो है ना, 600 पद के पास में जो आपको वैकेंट है। तो कहेंगे क्या ये संविदा पर काम कर रहे हैं? हाँ, ये लोग संविदा पर 600 लोग कर रहे हैं, लेकिन 600 लोग कौन है जो समझिए। जैसे मान लीजिए मैं सीजीएल लगा और मेरा उम्र हो गया 65, ठीक है। मैं बहुत अच्छा काम किया हूँ, डिपार्टमेंट को लग रहा है कि इसकी और थोड़ा दिन कर देता तो अच्छा है, मैं करने में सक्षम हूँ भी, क्योंकि खुद डिपार्टमेंट देखिए कहते हैं ना 65 साल के बाद नियुक्ति में नहीं रखा जाता है। देखिए हम बताते हैं कैसे होता है। तो डिपार्टमेंट को लगा 65 के बाद भी काम लेना चाहिए, तो मुझे क्या करेगी? रिटायरमेंट तो सरकार दे देगी, लेकिन सरकार रिटायरमेंट देने के बाद में उधर से कहेगी कि श्रीमान आप संविदा पर आ जाओ। तो हम कहेंगे संविदा पर पल, हाँ। तो संविदा पर क्या होगा कि आपको वेतन वगैरह जो मिल रहा था वो तो नहीं मिलेगा, संविदा वाला वेतन मिलेगा और आप लेकिन काम करेंगे उसका, ठीक है। अब देखिए, अधिकतम
5 साल इसमें जो है ना 60 साल, सॉरी गलती हो गई, 60 साल में रिटायर होंगे ना, 60 साल में रिटायर होंगे। अधिकतम 5 साल तक रखने की क्षमता है, मतलब 65 साल तक रखेगी हमको। लेकिन फिर वो संशोधन करके उसको हमारा कार्य को देखते हुए कि हाँ सक्षम है तो 2 साल और बढ़ा सकती है। 67 साल तक हम एक डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। लेकिन लाभ 60 साल तक ही सारा चीज़ मिलेगा बेनिफिट। लेकिन 7 साल ऐसा नहीं है कि हमारा बिल्कुल बेकार जाएगा, 7 साल तक भी हम पैसा कमाते रहेंगे। कितना कमाएंगे? लगभग 40,000 कमाते रहेंगे। एएसओ पे हैं तो एएसओ के 40-45,000 संविदा पे भी मिलेगा आपको। तो ये है। तो अब देखिए इस नोटिस में कहा गया है क्या कि 58 से ज़्यादा उम्र नहीं होना चाहिए। ये बेचारे जो 600 व्यक्ति काम कर रहे हैं, इन लोग अपना 60 से ज़्यादा उम्र के हैं। तो एक बात हो गया। तो ऐसे व्यक्ति कितने हैं? तो 200 से 300 व्यक्ति हैं ऐसे व्यक्ति डिपार्टमेंट में काम करने वाले। तो बाकी कौन सा है? तो बाकी देखिए क्या है ना, एक एएसओ का काम जो है 5-5 एएसओ का काम अकेले करवाया जा रहा है, क्योंकि लोग हैं नहीं ना, इसलिए। तो ऐसी बात नहीं है। तो इस बीएसएससी सीजीएल 4 वाले पे लगभग नगण्य इफेक्ट पड़ने वाला है। शायद 20 व्यक्ति हमें लग रहा है ऐसा कि ये संविदा वाले होंगे, 20 बस, मात्र 20 या 30 होगा ऐसा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग चिल्लाना बंद कीजिए और इस बात पे ध्यान दीजिए कि इसमें है ही नहीं तो इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट और अन्य डिपार्टमेंट वाले के लिए नुकसान है। हम बताएंगे किसको किसको ज़्यादा इफेक्ट करेगा ये पद। ठीक है, तो देखिए आपको हम समझा दिए बढ़िया से। अब देखिए पद जुड़ने वाली बात हम समझाते हैं कि पद जुड़ने वाली बात जो बताया जा रहा है कि कितना पद जुड़ेगा। तो आइए समझते हैं इसको एक नोटिस से। देखिए यही नोटिस है जिसमें बिहार सचिवालय सेवा विभिन्न ग्रेड के पद को ये पुनर्गठन किया गया है कल। ठीक है, बैठक हुआ था कल, उसमें तो 232 सीट सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का है। तो कहेंगे क्या ये 232 आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा 232। इसमें होता है क्या 25% रिजर्व हो जाता है उनके लिए। तो 232 का जो है ना, आप मान के चलिए 70% ही आपको मिलेगा। ठीक है, 70%। तो कितना मिलेगा? 162। तो अब 162 ही पद आपको मिलेगा। 162 यहाँ से जुड़ के आएगा। और बाकी देखिए अब और पद हम बताते हैं कैसे बढ़ेगा। 500 प्लस हम लिखा हूँ तो इसका मतलब भी है, देखिए 338 जो है ना, ये जो आपको मिलेगा नहीं, डायरेक्ट तो होता नहीं। तो ये 238 जो है पद, ये होता है प्रमोशनल से। तो 238 के 238 प्रमोशन हो जाएंगे, क्योंकि कल लेटर आया है। तो आज तो सैटरडे है तो आज तक काम होगा नहीं। सोमवार और मंगलवार में प्रमोशन स्टार्ट होगा इन लोग का। अब देखिए ऐसा नहीं कि आचार संहिता लग जाएगा तो काम नहीं होगा। प्रमोशन जब लिखा गया है, लिख नहीं सकते हैं, लिखा हुआ पर आप जोड़ दाड़ जा सकते हैं। तो ये प्रमोशन हो जाएंगे 238 प्लस। देखिए ये जो यहाँ पे 60 हैं, ये भी प्रमोशन होंगे, है ना। ये जो 160 हैं ये भी प्रमोशनल पद है। तो ये जो एसओ बने हुए हैं जो प्रमोशन होकर जाएंगे, तो 160 यहाँ खाली हुआ। तो इस सब जोड़ कर आप देखेंगे तो 500 प्लस पद जो है आपको मिल जाएगा और देखने को मिलेगा। हाँ, इसमें अब देखिए ईबीसी वाले को फ़ायदा होगा। ईबीसी को नुकसान हुआ कैसे? क्योंकि इनका प्रमोशन हुआ नहीं, बहुत सारे लोग रुके रह गए ईबीसी वाले, है ना। ईबीसी वाले बहुत सारे लोग रुके रह गए, तो अब जो है इनका प्रमोशन होकर चले जाएंगे इधर। तो यहाँ पे होगा सीट खाली एएसओ में। तो एएसओ में अब जो 500 पद आएगा तो उसमें देखिएगा ज़्यादातर पद जो है ईबीसी वाले ही जुड़ेंगे, क्योंकि जनरल वाले में ज़्यादा जुड़ेगा नहीं, क्योंकि उनका तो पहले से प्रमोशन क्लियर था। तो उनका वाला में सीट खाली रहेगा ना रोस्टर में। अच्छा, आप कहेंगे रोस्टर बनाने की प्रक्रिया, तो रोस्टर बनाने की प्रक्रिया सरकार बदल दी है। पहले क्या था कि जा के पूछती थी, जा के लेटर ऑफिस बाय ऑफिस जाता था, तब जाके कहीं रोस्टर होता था। अब क्या है, सॉफ्टवेयर के थ्रू एक रोस्टर होता है, अपना जिला के अधिकारी वहाँ डाल देंगे वैकेंसी, सीधा पहुँच जाएगा यहाँ सचिवालय ऑफिस के पास में। तो इनके पास तुरंत सामान्य प्रशासन विभाग के पास में पहुंच जाएगा। तो रोस्टर बनाने में ज़्यादा समय लगेगा नहीं, 1 से 2 दिन में पूरा रोस्टर बन जाएगा। तो अब की बार रोस्टर में ईबीसी वाले को फ़ायदा होता है, समझे, होगा, ऐसा मुझे मानना है। तो आप समझ चुके हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडे। पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए, धन्यवाद।